जितना भी युवा बैठा है, मैं ये सबसे निवेदन करनी चाहूं युवाओं, हमारे अंदर ईश्वर ने बहुत बड़ी शक्ति दी है। देश क्या सारे संसार की युवा शक्ति जिस दिन ठान ले उस दिन बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर 16 साल की उम्र में संत ज्ञानेश्वर जी ने एक ऐसी गीता लिखी जिसका नाम ज्ञानेश्वरी गीता है, और सारी दुनिया के अंदर उस गीता का प्रचार हो गया। और ऐसी ऐसी बातें उसके अंदर लिखी हुई है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान उस गीता के अंदर न मिलता हो। सज्जनों, तब उन्होंने जब गीता लिखी तो उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। बोलो 16 साल का ही मायने रखे। आपने मैं बताऊं, इन्हीं देश के अंदर एक संत ऐसा संत होया, वह गया करीब 33 साल की गाड़ी उम्र ही, और वह गया विदेश के अंदर अमेरिका के शिकागो शहर में, और वटे जाकर अपने वैदिक सनातन हिंदू धर्म की व्याख्या करी। सारी दुनिया जाने देखती रह गई, मुंडो फाड़ बोलती रह गई। और सज्जनों, सारी दुनिया के अंदर भारत का डंका उन्होंने बजा दिया, हमारे धर्म का प्रचार उन्होंने कर दिया, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। यानी उम्र 33 साल में थी, क्योंकि 39 साल की उम्र में तो वे दुनिया छोड़ गया पड़ा। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 27 साल की उम्र में सापेक्षवाद का सिद्धांत दे दिया था। 30 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार उन्होंने प्राप्त कर लिया था। जेम्स वॉट ने जब भाप के इंजन का आविष्कार किया तो उस वक्त उनकी उम्र 27-28 साल की ही थी। इसी दुनिया के अंदर सज्जनों, दो ऐसे ब्रदर्स, आप आज जब फ्लाइट और टिकट लेवा और ऑनलाइन टिकट खरीद पड़ा और पछे जावा एयरपोर्ट माटे, और वठे जब बोर्डिंग हो जावे, फ्लाइट आ जावे, आपने सीट मिल जावे, और भी फ्लाइट में आप जब बैठा तो सेल्फी लेवा और फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले ही वो पोस्ट कर देवा, क्योंकि आकाश में तो इंटरनेट चाले को नहीं, तो पोस्ट कर देवा और इन बात को गौरव समझा कि आज पहली बार नहीं आकाश में उड़ने जा रही हो, हवाई जहाज में बैठने जा रही हो। लेकिन उस हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने 32 और 36 साल की उम्र में ही कर दिया था। वो बूढ़े नहीं थे, वो जवान थे, तब उन्होंने आविष्कार दुनिया को दे दिया। इसी दुनिया के अंदर हमारे ही भारत देश का लाल, जिन्हें हम मोहनदास करमचंद गांधी जी कहते हैं, वो भी जब साउथ अफ्रीका में थे तब उनकी उम्र 27 साल की थी, और उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत वहीं से उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ कर दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि युवा अगर ठान ले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। परंतु मैंने दुख की बात तो है कि भी जमाना में तो युवा तो वो काम करियो हो, लेकिन आज वे युवा ने जब एकदम निडाल निराश लटकेड़ो मुंडो देखा एकदम क्या तो रोड रे किनारे शराब रे नशा में पड़ेड़ो देखा क्या कहीं बीड़ी रा धुआं निकालता देखा तो बड़ो अचंभो आवे है कि बे युवा तो इतना मोटा मोटा आविष्कार कर दिया, परिस्थितियों ने चुनौती दे दी, और आज वो युवा इतनी बीड़ की ने चुनौती नहीं दे सके। आज वो युवा है तंबाकू वाली बहुत ले फिरे, और जच्चे जने वो गुलाम मर जावे ऐसा हाल तो जरूर थी। ऐसे छोरा ने देखो ते गुडगारी पुड़िया खरीदे से नटकटन बेगम में कुछ ही मत बात, दुकान मत जावेला, बड़े शान से केवेला 10-10 पुड़िया एक आते खरीदेला, पूरी लेवेला, उन्हें यूं किनारों फाड़ेला, यूं किनारों फाड़ सीधी यूं वही बोलो ओ गुडगारी पूरी खरीदे सीधी मुंडा में यही है जो जर्दो ले जर्दो सी तो यूं मुंडा में था। अरे कई हालत हो रही है। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, लेकिन आज की जो परिस्थितियां देखते हैं तो दिल रो पड़ता है कि हमारा देश किधर जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर उसे कलयुग का वातावरण कह दीजिए, आप नया युग है उसका प्रभाव कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, सन का असर कह दीजिए, बड़ा दुख तो होता है। लेकिन उस दुख के साथ, उस अंधेरे के साथ जब सांझू के इस दयानंद विद्यालय को देखता हूँ, यहाँ के रिजल्ट को देखता हूँ, यहाँ के विद्यार्थियों को देखता हूँ, यहाँ के लड़कियों को देखता हूँ, और उन्हें जब हमारे हाथों से और इन बड़े विशिष्ट जनों के द्वारा पुरस्कृत होते हुए देखता हूँ, तब मन खुश होता है और कहता है कि चलो कहीं तो रोशनी अभी भी बची हुई है, और यहाँ से हमें उम्मीद है कि फिर से देश रोशन हो सकता है, फिर से भारत को एक नया मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। और लड़कियां भी कम नहीं है, और यहाँ मैंने देखा कितनी लड़कियों के नाम करीब
लड़कियों के नाम तो यहाँ पर अभी जिनको पुरस्कृत किया गया, और भी कितनी लाइन में खड़ी रही। विद्यालय साक्षी है कितनी लड़कियां और देगा इस देश को, और वे जाएंगी और बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाएंगी, अपनी सेवाएं प्रदान करेगी, देश को गौरवान्वित करेगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको कभी कभी निराशा हो जाती है, जो डिसअपॉइंटेड हो जाती है, मैं उनके लिए निवेदन करना चाहता हूं, कभी इंटरनेट पर जाकर के गूगल में सर्च करिएगा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी लड़की, उत्तर प्रदेश की वह लड़की, लेकिन उन्हें साथ छठी घटना घटी वो आपने कहा नीचे से युवतियां बैठी। वास्ते में निवेदन करनी चाहूँ कि आपने प्रेरणा में लेना। एक बार वह लखनऊ से जा रही थी, अंबेडकर नगर में वो रहती थी, लेकिन लखनऊ से वो जब जा रही थी दिल्ली, तो जिन ट्रेन में बैठी पद्मावती एक्सप्रेस, वो बैठे उन्हें गले में चैन ही एक खेलो हो, लेकिन कुछ ऐसा मन चला लोग जगह भी चैन में लेने वास्ते उन माते झपट लिया और बने चैन भी ले ली और पछे उन्हें ट्रेनों धक्को दी थी पहुंचो, और वह हेठी पड़ गई। ट्रेन की पटरी माते वह पड़ी रही। उन 50 ट्रेन उन्हें माथों गुजरी है, भगवान की कृपा से वह बच तो गई, लेकिन उन्हें एक टांग चली गई। अब बिना पकड़ी हो गई, उन्हें टांग चली गई, और ऐसी स्थिति हो गई कि उसको एक बार के लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हॉस्पिटलाइज किया गया, परिवार वाला आया, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन वगैरह करियो, सब कुछ करने के बाद में डॉक्टर उन्हीं मां ने कहो, अरुणिमा सिन्हा जी मां ने कहो कि थारी छोरी में जिंदगी में कभी चाल कर नहीं सके, क्योंकि इन पग कटी गए, पग तो गयो आ कहीं नहीं कर सके। डॉक्टर आ बात कह दी, डॉक्टर तो गयो करो, लेकिन अरुणिमा सिन्हा आपकी मां ने कहो मां, और डॉक्टर कहीं गयो बोले बेटा बढ़ने दो क्या? अरे बोले नहीं मैंने बता तो सही। बोले बेटा मैं झूठ तो बोलूं कोनी, मैं सच सच बोलूंगा। डॉक्टर ओ कहो है कि अब तो जिंदगी में कभी चाल को नहीं सके। अरुणिमा सिन्हा कहो कि मां मैं चालनी चाहूं, चालनी नहीं मैं दौड़नी चाहूं, और दौड़नी नहीं माउंट एवरेस्ट यानी उन्हें सर करनी चाहूं, उन्हें फतेह करनी चाहूं। मां कहो तो गेल नहीं होगी, दवाया घणी खाई गए, मां तो फिर वो था मीटर घूम रहा पड़ी रहा उठी थे तो यही कोली माउंट एवरेस्ट फतेह करनी चाहिए। बैठ नहीं मां का डॉक्टर कहे जो होनी चाहिए बंदन है, बोले डॉक्टर कहे जो तो मैं हुई हो, लेकिन एक प्रश्न पूछूं मां कई थने डॉक्टर माथे भरोसो है या भगवान माथे भरोसो है? मां कहो बेटा तो कई प्रश्न पूछ लियो, मैंने तो दोनों माथे भरोसो है, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान स्वरूप होया करे, तो भगवान माथे भी भरोसो है, डॉक्टर माते भी भरोसा है, और भगवान ने तो देखी इकट्ठे में, और डॉक्टर तो हम ही हैं, और वो कह लियो है कि मारो तो एक्सपीरियंस है, मैं तो ऑपरेशन करिया और इन तरह केस आयो तो थारे छोड़िए मैं चाल नहीं सकी जिंदगी में पकड़ के, तो डॉक्टर माते तो भरोसा करना ही पड़ी। डॉक्टर कहे की बात हाची कह ले। उन समय वह अरुणिमा सिन्हा कहो कि मां थने तो भले ही डॉक्टर रे माथे भरोसो वेला, लेकिन मने डॉक्टर से भी ज्यादा भगवान माथे भरोसो है। क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहवे है कि जको आदमी आपरे मन माथे भरोसो राखे है, मन की शक्ति ने जो जागृत कर लेवे है, इन दुनिया में तन से वो कमजोर होवे तो भी वो सफलता प्राप्त कर लिया करे है। और मां मैं तन से टूटी हूं पर मन से नहीं टूटी हूं, मारो मन कमजोर नहीं हुआ है, मैं तनु भले बीमार हो गई हूं परंतु मैं मन बीमार नहीं हूं, और मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट सर कर लूंगा। पर एक निवेदन है मां अटू मैंने जिन दिन भी डिस्चार्ज की जाए तो मैंने घरे मत ले जाइए, तो कट जाए तो बजे, बोले घरे मत ले जाइए, मैंने ले जाइए एक महिला का नाम, उन महिला का नाम है बचेंद्री पाल, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुए, लाडली साहब प्राप्त हुए। वह महिला कौन है? वह 1984 के अंदर पहली भारतीय महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट सर करी। तो बोले मने उन्हें कने जानो, उन्हें कने जाऊला, उन्हें कनो पूछूला कि तू एवरेस्ट को फतेह करियो है, मने भी बट जानो है। इतनी जिद कर ली जन परिवार वाला कहो कि निकरी छोरीला मीटर तो गोवियोड़ा हिल जाए, यार जे आ राजी हुए तो ले जाओ यार, और तो कहिए ताकि इन्हें खुशी हो जाए। वाकई कि हवनी हुए जना आप मान ले, अपनी घरवाली तो मानने को नहीं भाई, पर वाकई जना वहां नहीं तो वहां ले जाओ एक बार मिला था। और वहां साहब छोरी जुई हॉस्पिटल में छुट्टी मिली और उन्हें ले गया बचेंद्री पाल रे कने, और बचेंद्री पाल मिली और कहो कि मैं एडी बात है, मैं जो माउंट एवरेस्ट फतेह करनी चाहूं। परिवार वाला तो हैंग मना कर रहे आगे साथ और यूं ही आजकल दिमाग में किसकी हो रही है, लेकिन बचेंद्री पाल छोरी की हिम्मत ने समझी, उन्हीं बात ने जानी और कहो कि बेटा
अगर तू चाहती है तो इस दुनिया में तेरे को कोई दुनिया की ताकत माउंट एवरेस्ट फतेह करने से नहीं रोक सकती है। मैं तेरे साथ हूं। और वह उन्हें हिम्मत दी, प्रेरणा दी, उन्हें जिसकी इनिशियल ट्रेनिंग हुआ करे वह ट्रेनिंग उन्हें शुरू करवाई। और सज्जनों, आप विश्वास नहीं करोला अठे दो पगा लई जमुनी हिम्मत को नहीं कर सके है, लेकिन वाह अरुणिमा सिन्हा एक पग भी रो, बाकी तो पग नो कटियोड़ो, लेकिन उन एक प्लास्टिक रे पग रे सहारे वाह माउंट एवरेस्ट फतेह करने की ट्रेनिंग है। और पूरी ट्रेनिंग लेवी 10 मिनट में जगह और लोग चढ़ जाता, उनमें वह 2-2 घंटा चढ़ने में लगाती, लेकिन पूरा पसीना बहाती। और करते 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 आपको ताज्जुब होगा कि 11 अप्रैल या 10 अप्रैल यानी कुछ तारीख है और 2011 रे अंदर उन्होंने पग 2012 रे अंदर शायद उन्होंने पग टूटियो और 21 मई 2013 रे अंदर वो माउंट एवरेस्ट फतेह कर लियो और बहुत बड़ा रिकॉर्ड। और अचेतनता इन दुनिया का कितना 7 या 8 भाकर चढ़ चुकी है और सज्जनों मोटा मोटा रिकॉर्ड बना चुकी है। मैं ये कहानी किस लिए कह रहा हूं? ये कहानी इसलिए कह रहा हूं, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये किसी धर्म ग्रंथ की किताब में लिखी हुई कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर आप विश्वास न कर सके या कोई साइंस का विद्यार्थी डाउट करके खड़ा हो जाए। ये तो हमारे सामने घटी हुई वो घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है, वो मैं निवेदन कर रहा हूं। और उसने ये बता दिया कि एक लड़की क्या कर सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सांझू की उन युवतियों को, उस नारी शक्ति को, कि उसको तो एक पैर नहीं था तब उसने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया, लेकिन आपको तो भगवान ने पूरा शरीर दिया है, प्रत्येक अंग आपका ठीक है, बस आपके मन को मजबूत बनाइएगा। और ये सांझू के विद्यालय में जो आपको पुरस्कार मिला है, ये तो पुरस्कार नींव के रूप में होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दिन वो आए कि राष्ट्रपति जी स्वयं आपको पुरस्कृत करें और हमारे सांझू का नाम रोशन। इतनी लंबी यात्रा आपको करनी है। और दूसरी बात निवेदन करनी चाहूंगा और वह आ है कि कई बार कई हुए कि अपने गड़बड़ा हो जावे कि अपना सपना तो बना ही रखा, बढ़ने वास्ते कोशिश तो अपनी घड़ी रहे, मैं यूं कर लूं, मैं क्यों कर लूं, पर होगा कि कोई कारण कहिए। कारण वो है कि अपने अंदर ख्वाब तो है लेकिन आपा खपड़ी नहीं चाहता। हमारे पास में क्या है, सपने तो होते हैं लेकिन सपनों को साकार करने के लिए उतनी बराबर मेहनत नहीं होती है, और जब मेहनत नहीं होती तो बात गड़बड़ हो जाती है। इंग्लिश के 2 शब्द हैं, इंग्लिश में तो फिर एक ही जब दूसरे शब्द अपना उच्चारण कराने वास्ते होगी वो इंग्लिश जरूर। एक शब्द है करियर, तो करियर शब्द है, लेकिन एक जब अपन लोग हमेशा अपन मारवाड़ी आप क्या करा कैरियर यार है की करना कैरियर बढ़ जाए। एक्चुअली कैरियर नहीं होता, करियर होता है। करियर मतलब सफलता हासिल करने की, जिंदगी में कुछ बन जाना, ऐसा एस्टैब्लिश कर देना अपने आप को कि हम हमारी वो पहचान बना सके कि हाँ मैं ये हूं। वो है कि आदमी का एक करियर बन जाता है कि इतना सफल व्यक्ति है। लेकिन एक हो जाकर कैरियर, कैरियर के लिए जाएगा साहब, कैरियर उन्हीं इसके लिए देखो साइकिल चला लगोगे ये गाड़ी लगाते हो गए 2 पाई पड़ा जिनमें तो समाज में जो बंद है तो कौन है कि नहीं। अब याद रखना मित्रों, युवतियों भी और युवक भी, कि इस दुनिया में अगर मेहनत करोगे तो आपका करियर बनेगा, लेकिन अगर आलसी बनकर के बैठे रहे तो किसी गाड़ी का कैरियर बनना पड़ेगा और जिंदगी भर सामान ढोना पड़ेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इंग्लिश के 2 शब्द हैं, एक है इंस्पायर और एक है एक्सपायर। आप जानो हो, पढ़े लिखा लोग हो, इंस्पायर मतलब प्रेरणा और एक्सपायर मतलब खत्म हो जाना। दवाई डब्बी माते में लिखो आगे एक्सपायर डेट, जको एक्सपायर, एक्सपायर यानी खत्म हो जाना। अब इस दुनिया में भगवान ने आपको भेजा है तो इस प्रकार काम करिएगा कि आप दुनिया से चले भी जाएं तो किसी का इंस्पायर बनकर के सदा अमर रहे। हमेशा इंस्पायर बनना, लेकिन अगर तन से एक्सपायर हो भी जाओ तो भले ही एक्सपायर हो जाना, मगर फिर भी लोगों के दिलों में इंस्पायर बनकर के सदा जिंदे रहना, ऐसा काम करके जाना।
ताकि दुनिया आपको याद करे। ये काम हमें होना चाहिए। मेहनत जो करता है तो ऊपर वाले की रहमत भी उस पर बरसती है। मेहनत 4 अक्षर है, रहमत 4 अक्षर है, दोनों ही 4 अक्षर का शब्द है। लेकिन लोग कहे ऊपर वालों रहमत नहीं करे। अरे ऊपर वालों तो करने तैयार है पर अपना मेहनत नहीं कर रही है, गड़बड़ है। आनी तो आधे को ऊपर वालों की ए लोग मेहनत करी नहीं सामने वाला तो ऊपर वाला धनाधन पुरस्कार दे दिया कि दे दिया। तो ये तो सीधी सी बात है, मेहनत जितनी करोगे ऊपर वाले की रहमत उतनी बरसेगी। कई हुए आलसी हुए भगवान मारो तो रूप पड़ो है, भगवान मारो तक तो जो ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भगवान गणी जो है, भगवान तो सबरे माते कृपा करे, क्योंकि ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। अरे जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी है तो भगवान क्यों भेद करी है? भगवान की क्या करे? भगवान क्यों नहीं कृपा करे? भगवान मेहनती वाला माते भी कृपा करे और भगवान आलसी वाला माते भी कृपा करे, लेकिन दोनों में फर्क है। मेहनत वाले पर भगवान कैसे कृपा करता है? मान लो एक आदमी मेहनत करने उठ गयो तो भगवान उन्हें खड़ो कर दिया। अगर वो खड़ो हो गयो तो भगवान उन्हें चला दे। अगर वो चाल गयो तो भगवान उन्हें दौड़ा दे और मंजिल तक पुगा दे। आपने मेहनत से एक द्वार खोला है तो परमात्मा आपके लिए 10 द्वार खोल देगा। आप तो हुई मेहनत वाला माते कृपा। लेकिन जब आलसी हो गए, कई नहीं करे, हाव कांबड़ और भूतो ही रहे पड़ी हुई रहे तो उन्हें माते भी भगवान कृपा करे है और अलग ढंग करे। किकर करे? वो कांबड़ और भूतो रहे तो भगवान ओड़े कान में रचई उड़ा दे। भगवान के रचई मोटे ठीक है, इन ऊपर तो तारे आगे प्रोग्रेस होनी है। अब निर्णय आपको लेना है कि आप कैसे बनना चाहते हैं। थोड़े रजई उड़नी है या फिर आपको सफलता हासिल करनी है, शिखर तक जाना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया। अर्जुन भी एक बार कुरुक्षेत्र में मैदान में अंदर सबने देख और हताश निराश हो गया तो कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा हतोवा प्राप्त ईश्वर गमजित्वा मोक्ष से मयम तस्माद् पृष्ठ कुंते यज्ञाय प्रतिष्ठय। अय अर्जुन तो हिम्मत मत हार, तू कर्म कर और ध्यान रखिए। अगर तुम अटू युद्ध में मैदान छोड़ने भाग गयो तो लोग थारी निंदा करेला। लोग केवल पचे द्रोणाचार्य रो टाइम क्यों खराब करियो भाई, पचे धनुष्बाण क्यों चलाया भाई, तीर कमान क्यों खराब करियो, जब जावड़े जो दौड़ने जो पीठ दिखावने जो क्यों टाइम खराब करियो गुरु रो खुद रो। और अगर तू यहाँ लड़ता है और मर जाता है बिना किसी परिणाम के तो डरना नहीं, मरेगा तो वीर गति को प्राप्त होगा, स्वर्ग मिलेगा। और जीत जाता है तो तुझे पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त होगा, लेकिन भागने में तेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब निर्णय तेरे को लेना है। और श्री कृष्ण भगवान के इस उपदेश ने अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार भी कर दिया। और एक बात और भगवान ने कही, अर्जुन मैं तेरा साथी हूँ, मैं तेरा गुरु भी हूँ। शिष्य से हम साधि नाम काम प्रपन्नम। अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। भगवान ने कहा इस नाते मैं तेरा गुरु भी हूँ और मैं तेरा दोस्त भी हूँ, कोई बात नहीं, और मैं तेरे रथ का सारथी भी हूँ। मैं थारे रथ में बटूला घोड़ों ही लगाऊंगा, तुम क्या बोला जटी दिशा में घोड़ा दौड़ूंगा और बढ़ने करने ले जाऊंगा, थने धनुष दूंगा, थने तीर दूंगा, हर चीज करने दूंगा, गीता को ज्ञान भी दूंगा। पर एक बात याद रखिए अर्जुन, धनुष तेरे को दे सकता हूँ, तीर तेरे को दे सकता हूँ, लेकिन निशाना तो तेरे को ही लगाना पड़ेगा। ये तीर तो धनुष से तेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। यूं तो कृष्ण भगवान हाँ वह सब कुछ कर सकता है और सज्जनों सुदर्शन चक्र छोड़ता और 1 मिनट में कौरवों सेना खत्म हो जाती। सुदर्शन चक्र मिनट 1 में अगला निवेदन आ सकते हो, परंतु दुनिया को यह संदेश भगवान को अर्जुन के माध्यम से दिलवाना था कि भगवान तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है, परंतु युद्ध तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही वो तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र था, परंतु ये हमारा आज का कार्य क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। और प्रत्येक कार्य क्षेत्र के अंदर डट करके हमको ही हमारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भगवान हमारे साथ में खड़ा हो सकता है, भगवान हमें आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन युद्ध हमको करना होगा। और जिस दिन आप अर्जुन बन जाओगे, मेरा दावा है किसी न किसी रूप में कृष्ण आपके सामने आकर के खड़ा हो ही जाएगा। आज के तारीख में ये मत सोचना कि भगवान मुरली बजाता हुआ आएगा या कि भगवान हमारे सामने कुछ अलग रूप मुकुट धारण करके आएगा। हो सकता है आज का भगवान सुदर्शन चक्र नहीं, स्मार्टफोन लेकर के आपके साथ में खड़ा हो जाए। हो सकता है आज का भगवान जींस पैंट पहन करके खड़ा हो जाए। जरूर जमाने के साथ भगवान भी अपना लुक बदलते होंगे, भगवान को भी किसी की बातें पसंद नहीं, लेकिन आप अगर अर्जुन
अर्जुन की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है कृष्ण किसी भी रूप में आए लेकिन वो आपके सामने जरूर आएंगे, आपके साथ जरूर आकर खड़े हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो ए बात ना जीवन में याद रखो, जीवन में चोखो बनाना है। तो एक बात और निवेदन करूं, एक विद्यार्थी को कैसा होना है, एक विद्यार्थी को ऐसा होना है काग चेष्टा बको ध्यान। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कागलो नहीं कागलो कागला जड़ी चेष्टा होनी चाहिए। कागलो जो हुए वो कभी हिम्मत को नहीं आ रही। आप छोटे आज कहानी को नहीं पड़ी जगाड़ी कि जग में पानी हुए पर भी चोंच को नहीं पूगे पर वो आदमी कागलो है, कोई हिम्मत को नहीं आ रही। एकदम दिमाग होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कागला जड़ो होना चाहिए। वास्तव में कागला जड़ो ही होना चाहिए। कागला में दिमाग बहुत होया करे। एक बार की बात है, कागलो आपने बच्चे ने ज्ञान दे तो कि बेटा अपनी जकी अपन जो खानदान है नहीं वो काग खानदान इन कागला खानदान है। तू लजीजे मत, तू हिम्मत कभी हारजे मत, क्योंकि कागलो बहुत होशियार होया करे, दिमाग होया करे और बहुत चतुर होया करे। पक्षियों में चतुर कागलो माने करे। तो कागलो जो बहुत चतुर होया करे। आपने बच्चे ने समझाओ तो कि बेटा हमें जमानो बदल गयो है, मैं तो कहीं का पुटो गयो काले मर जाऊंगा, पर तुम्हारे नाम में लजीजे मत, जाओ तो शिक्षा दो। बोले कई पापा? बोले ध्यान रखिए बेटा, कोई भी आदमी नीचे झुके उन्हीं टाइम तो उठ जाइए। बोले क्यों? बोले क्यों बचे गई? आदमी नीचे झुके तो वो बाटो उठाने भी तो झुक सके है। इन वास्ते अगर बाटो उठाओ तो दिखे तो अपने तो पहले ही उठ जाओ, नहीं तो वो बाटो थारे माथे मारे ना आपको मर जा वाला। कागला छोड़ो बोलो पापा चिंता ही मत करो, जो को छोड़ वो कोई को नहीं आओ तो आओ तो दी कि उधर नहीं उठ जाओ। बोले नहीं रे आओ तो ठीक है, उठने जरूरत को नहीं बोला था किन काम जाओ तो वे किन दिशा में जाओ तो वे कहीं तक उन्हें था है कि नहीं एक धुआं बैठो है आवे जरा तो ठीक कोई कोई टेंशन नहीं, पर जो झुके उनके मुड़ जाओ तो कागला छोड़ो कहो कि नहीं पापा है तो कहो कि झुके ला ने પછી રસ્તે માં તો બાટો ઉઠાવેલા પણ આજ તો દુનિયા તેજ हो गई है। बहुत जमानो 40 आएगा वो जेल में बाटो रखन आयो वे तो भी नहीं था। आओ तो देखते ही उठ जाओ। ये दिमाग एक कौमे का इसलिए इतना तेज दिमाग होता है, लेकिन वैसा ही दिमाग विद्यार्थी का दिमाग भी होना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम और स्वान मित्र। अच्छा एक बात बता, बको ध्यान माने बबूलो छोड़ो ध्यान रखे नहीं मछलियां वो इको एकाग्रचित होया करे, वो एक पट से खड़ो रहे पानी के अंदर, लेकिन ध्यान के माथे रखे मछली माथे। ठीक वैसे ही हम कैसे हैं क्या है छोड़िएगा, लेकिन हमारा ध्यान पढ़ाई के समय में अगर किताब पर है, स्टडी पर है, हमारे लक्ष्य पर है तो निश्चित रूप से हमको सफलता जरूर प्राप्त होगी। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अच्छा स्वान निद्रा यानी नींद केड़ी होगी? कुत्ता जेड़ी कुत्ता की नींद आप देखो, कुत्तो हुए तो है लेकिन पगड़ी आठ आवे झटे में कुत्तो जाग जाया करे और एकदम ध्यान रखे चौको न रहे चारों तरफ सु। इन वास्ते लोग घर रीत सुरक्षा वास्ते किने पाले? कुत्ता ने पाले। आपने जीवन में वही ध्यान रखना है, हमें कुत्ता तो नहीं बनना है परंतु नींद एकदम कुत्ते जैसी रखनी है, ताकि विद्यार्थी जितना कम नींद लेगा या जितना सतर्क रहेगा उतना ही बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेगा। तो कुत्ते से सीखेगा कि नींद कैसी होनी चाहिए। चौथी बात अपने जीवन में ऐसी होनी चाहिए कि अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अल्पाहारी यानी ज्यादा जीवन वालों ज्यादा खाने वालों छोरो छोरी पढ़ाई नहीं कर सके थे। देखो कि गुलाब जामुन जिम का जवान कचौरी पकौड़ा घना दबा का जवान बजे पढ़ाई करला बजे पढ़ाई को नहीं दिखे बजे बिस्तर दिखे है कि नहीं, बजे पढ़ाई नहीं हो करे। उसके लिए तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी और उस मेहनत के लिए जगना पड़ेगा। जगने के लिए हमको भोजन कम करना पड़ेगा। अल्पाहार थोड़ा खाओ, लिमिट में खाओ और जितना, क्योंकि एक कहावत है कम खाओ और गम खाओ तो तन से और मन से स्वस्थ रहोगे। खाओना तो ही कम और गम भी खाओ। कई बार कही है कि गुस्से में अपना हवा निकाल रहा है बजहेंगे तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए थोड़ा गम भी खाना सीखो। कम खाओ और गम खाओ, शरीर से बिल्कुल ठीक रहोला। गणो खाओ वो काम रो नहीं। जीभ ऐसी चीज है 2.5-3 इंच की जीभ है, बड़ी मोटी को नहीं है पर 2.5 इंच की जीभ ऐसी है कि डिमांड लंबी है और ये डिमांड जब करे जब घड़ा घड़ा भोजन में आइटम बढ़े हैं, इडली डोसा बन लिया है, आज पिज्जा बन रहा है, आज फलाना बन रहा है। कोई कह रहे यूं कहीं कैसा पेट पापी है, पेट के भाई मैं कद की हो रही आप तो दाल रोटी ढापा, लेकिन अजीब कहते हैं कि आज हमारे सैंडविच खाना है, आज हमारे इडली डोसा खाना है, आज हमारे लापी खानी है, आज हमारे रसमलाई खाना जनित तो खर्च तो आई इस
परिस्थिति है की नहीं देखे छोरो मुंड उठान बीर हो गयो पापा पूछे ही जावे કે જવું મારું દોસ્ત આવ્યો મિલન જવું અરે દોસ્ત આવ્યો હે કઈ નામ હે ફલાણા અરે કે ગામડો હે તે બાપનું નામ કઈ હે બલમન ઠાકોર ગામનું નામ હે બલમન ઠાકોર અરે માનું નામ હે બલમન ઠાકોર અરે ધંધો હે બલમન ઠાકોર અરે ખાનદાન के बलमन ठाकुर अतन की ठाई कोनी अरे तारो दोस्त है तो तारो दोस्त होयो के तने जे ठाई कोनी है की जनको तारो दोस्त होयो की तो के मने एक पीढ़ी पई पतो ही दोस्तों अरे तो गेला बीड़ी पे दोस्त यारो दोस्ती करे जब मुझे मतलब तो बीड़ी रो धुआं निकाले है तार जिंदगी रो धुआं निकाले की ठाई कोनी पड़ रही है अरे तो दोस्ती करने से पहले सोच तो लो कि दोस्त है या दोष है अरे घर में सर्व दोष रखे दोष हुए जब पंडित जी ने बोला निवारण करना पड़े इन वास्ते अपनी जिंदगी में कभी कोई दोस्त नहीं आ जावे इन वास्ते होश हमजन दोस्ती करजो जिंदगी चोखी बनाजो मोबाइल इंटरनेट का यूज भी सोच समझ करके करिएगा क्योंकि एवरीथिंग एक्सेस इज पॉइजन इन वास्ते इन बात को ध्यान रखो और नशे पते दूर रही जो जिंदगी रो विनाश नहीं विकास करना है तो केंद्र में अपना देश रखना कि मैं नहीं मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए और जिस दिन देश के लिए आप कुछ करेंगे निश्चित रूप से देश आपको आगे बढ़ा देगा और हम सब मिलकर के देश को भी बहुत आगे बढ़ा सकते हैं जितने भी विद्यार्थी जितनी भी लड़कियां लड़के पढ़ रहे हैं वे आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें और जिनको सम्मानित किया गया है उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि वे भी आगे बढ़े और आगे जाकर के पुरस्कार प्राप्त करें इस विद्यालय और गांव का नाम रोशन करें इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को पूरी करता हूं कि सपने कोई संजो करके तो देखे सपने सच्चे भी होते हैं सपने कोई संजो करके तो देखे सपने सच्चे भी होते हैं ये दुनिया इतनी बुरी नहीं यहाँ आप जैसे अच्छे भी होते हैं यहाँ आप जैसे अच्छे भी होते हैं धन्यवाद जय हिंद जय भारत।